कहते बड़े भागी पाइए स्वतंत्रता त्याग हो तो भाव मांगा। और कहते जो मन हमारा भाग रहा है, चंचल हो रहा है, ये मन को क्या होता है, बैराग आता है। जब बैराग आ जाता है, जैसे एक कच्चा दूध होता है, एक उबला हुआ दूध होता है। कच्चा दूध क्या है, वो बोलने मतलब फट जाएगा। वो हम दूध को उबाल देते हैं, उबालने के बाद वो फटता नहीं है। ऐसी मन को सत्संग के द्वारा उबाल करना, जिसके अंदर बैराग लाना। जब सत्संग के अंदर बैराग आता है, सत्संग सुनने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, सत्संग सुनने से धन की प्राप्ति होती है, सत्संग सुनने से बीमारी दूर नहीं होती है, सत्संग सुनने से बैराग आता है। जब बैराग आपको आ जाएगा और तभी क्या करोगे, तो अच्छा काम करोगे। जो आदमी जिसे कोई धन, जब धन है उसके पास तो धन से सेवा करता है, तन है तन से सेवा करता है। तो तन और धन से सेवा से क्या मिलेगा आपको, आपके अंदर पॉजिटिव जस फैलेगा। फलाना आपके गांव में धर्मशाला बनाइए, उसने इतना रुपया दान कर दिया, कब जब आप करेंगे तब जस मिलेगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी। कोई आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा, कोई आपको नरक नहीं मिलेगा, आपको जस मिलेगा। पर अगर आपने ज्ञानी संतों का दर्शन किया तो कहा दर्द परस करी मंजन पाना, कटे पाप कहे वेद पुराना। तो कहा अगर ज्ञानी संतों को दर्शन करवा तो चाहे ज्ञान मत हो, चाहे आपके पास खाली बैठ गए। जैसे कोई आदमी सेंट लगाता है, कहीं ब्याह शादी में जाते हो तो खुशबू लगाते, क्या कहते हो, सेंट इत्र कहते हैं, इत्र लगा देते हैं। तो खाली के बाद खड़े हो जाओ तो क्या होता है, फ्री खुशबू होती है। अगर खाली खड़े हो जाने से खुशबू है आता है, पर लेकिन अगर तो खुशबू का मेरे शरीर में खुशबू आए तो आपको सेंट लगाना पड़ेगा। ऐसे जब आप चाहे कि मेरे जीवन परिवर्तन आए तो उस व्यक्ति कौन सी कला सीखी, कौन सा ज्ञान उनके पास है, तो ज्ञान को जानना पड़ेगा। तो ज्ञान क्या है, जैसे रोटी खाना, तो रोटी खाने के लिए अंग्रेजी सीखनी पड़ती, या रोटी खाने के लिए इतना नहीं सीखना पड़ता, रोटी खाने के लिए कोई उर्दू नहीं सीखना पड़ता। जब भूख लगती है आप रोटी खा लेते हैं, तब ये नहीं कहते कि कोई भाषा में खा रहा है। खाना खाने कोई भाषा नहीं चाहिए। जब आप सो जाते हो, सोने के लिए कोई भाषा की जरूरत नहीं पड़ती है। नींद आ गई, जहां मर्जी पर नींद आ गई, सो गए, तो नींद जब पूरी हुई थोड़ी थकान खत्म, आपको आराम मिलता है। ऐसे ही है ज्ञान, कोई मंत्र नहीं है, कोई बाहरी कर्मकांड नहीं है, कोई बाहरी साधन नहीं है, कोई मन की साधना है, मन की एकाग्रता है। उसने कहा मन गीता तो जग गीता। तो इस मन का रहस्य न जाने का आदमी आज मोह में पड़ा हुआ है और मोह से दुख पैदा होता है। इसलिए कहा कर दूंगा, राम कृपा कहीं सब होगा, जो नहीं भांति बदल संजोगा। तो सारे की जड़ मोह। हम में खेत में धान लगा रहे, गेहूं लगा रहे, अगर बारिश नहीं हुई, पानी का साधन नहीं है, बीज सूख गया, सड़ गया, तो तुरंत दुख होता है। क्योंकि आप जानते हैं बारिश आपके हाथ में नहीं है। भगवान कहते तू कर्म कर, तू फल की इच्छा मत कर, और तो मेरे हाथ में है। तो इसलिए तू कर्म कर और मन को तू मैं तेरे अंदर लगाऊंगा।
तो आदमी कर्म कर नहीं चाहता, वो बातों करता, रामायण पढ़ दिया तो चौपाई रामायण में सीख ली, कुछ गीता की सुन ली, तो पढ़ करके जैसा उन्हें सुना पढ़ा सुना देता है और जो ताली बजा देते हो बहुत अच्छा बहुत अच्छा, पर उससे आपका पेट भर सकता है, उसका धंधा बना सकते, पर उससे आपका कल्याण नहीं होगा। इसलिए भगवान तुम्हें गीता को समझाते हैं, नाना शास्त्र पठन लोगे नाना देवत पूजनम आत्मज्ञान बिना पाठो सर्व कर्म जप। तो कहते हैं तू चाहे सब शास्त्रों पर डाल, सारे देवी देवताओं को पूजन कर डाल, लेकिन जब तक तो तुम आत्मा का ज्ञान नहीं जानेगा सब कुछ बेकार है। इसलिए उस आत्मा के ज्ञान को जानने के कहा। तो आत्मा का ज्ञान क्या है? आत्मा का ज्ञान कोई आँख का, कान का, हाथ का, पैर का, शरीर का ज्ञान नहीं है। आत्मा माने चेतना। जैसे आप जितने लोग यहाँ बैठे हुए, मैं आपको कोई गंदी गाली दे दूं तो आप में देखो महात्मा होते हुए किस बुरा शब्द आपने कह दिया, अब थोड़ी देर में हाथ जोड़ दो, गलती माफ कर दो, तो गलती हो आपको चुप हो जाते हैं, कहते माफी मांग दिया। तो ये क्या है? जो शब्द है, एक शब्द ऐसा हुआ आपको बुरा लग गया और एक शब्द ऐसा है आपको अच्छा लग रहा है। तो ऐसी जो शब्द है तो बुरा या अच्छा किसको लग रहा है? शरीर को नहीं, हमारे को जिंदा रखने वाली जो शक्ति है, ये जो श्वास है, हमारा प्राण चल रहे, इन प्राणों को बढ़ने वाली जो शक्ति है वो कीर्तन है। जब तक हम जिंदा है, जब तक हम श्वास चल रहा है, किसी की पत्नी है, किसी का पति है, तो किसी का भाई है, किसी की बहन है, किसी की माँ है, किसी की भाभी है। लेकिन जब श्वास निकल जाएगा, न कोई भाभी है, न माँ है, न बाप है, न पति, न पत्नी। तो एक श्वास के जीवन समझो, जीवन पूजो, जीवन मुक्ति निवासा, मुक्ति पूरा विश्वासा। आपको कहेंगे मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, अरे जीते जी तो पाया नहीं, मरने के बाद तो सिर्फ विचार करो तो जीते जी मुक्ति नहीं प्राप्त करोगे। तो जीते जी मुक्ति पाने के लिए अगर विचार करो, हमको सोने का कहना बनाना है तो सुनार के पास जाते हैं, शक्ति देवी है, शक्ति की द्वार पे जाते हैं। ऐसे अगर उस ज्ञान को समझना है जो उसका भेद को जाता के पास जाना पड़ेगा।
जो गुच्ची का लड़का है, भगवत कृपा से प्राप्ति हुई, गुरु की दया से। और आज सत्संग उसे भी श्रवण करने का मौका मिला। तेल लगाते हैं। बड़े भाग्य ये बालक है जो कि जन्म के 3 महीना बाद ही ऐसे संतों के गोद में उन्हें बैठने का मौका मिला। ये गुरु महाराज जी की कृपा है। ऐसा ही संतों का समागम उन्हें मिलता रहे, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो, ज्ञान का प्रचार करे, है ना। वाह, बहुत बढ़िया। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। अभी हम लोग पाली से सत्संग के पश्चात धर्मदाश्रम की ओर जा रहे हैं। हमारे बीच महात्मा तारकेश्वरानंद जी हैं। महात्मा जी, आज का सत्संग कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, काफ़ी जिज्ञासु